इस विकास कार्य में मेरे जो निगम के सभी अधिकारी हैं, सभी कर्मचारी हैं, सभी पार्षदगण हैं, सभी का ही बहुत सहयोग रहा मुझे, जिनकी वजह से मैं ये कार्य पूरा कर सकी हूँ। और सभी शहरवासियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना। नगर निगम में भाजपा बोर्ड के 1 साल पूरे होने पर स्मारिका का विमोचन। मेयर ब्रजलता हाड़ा और डिप्टी मेयर नीरज जैन ने गिनाई 1 साल की उपलब्धियां। गुरुवार को अजमेर नगर निगम परिसर स्थित मेयर कक्ष में पत्रकारों के समक्ष महापौर ब्रजलता हाड़ा और उप महापौर नीरज जैन द्वारा भारतीय जनता पार्टी के निगम बोर्ड के 1 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों का बखान करने के साथ ही 1 साल में कराए गए कार्यों के लेखे जोखे को संजोए हुए छपवाई गई स्मारिका का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त देवेंद्र कुमार, उपायुक्त नीतू यादव भी मौजूद रहे। अजमेर स्मार्ट सिटी में नगर निगम द्वारा 1 साल के दौरान कराए गए कार्यों का लेखा जोखा आमजन व मीडिया को बताने के लिए छपाई गई स्मारिका का मुख्य प्रस्थ ही भारतीय जनता पार्टी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ अजमेर सिटी को सबसे पहले दिया स्मार्ट सिटी बनने का मौका धन्यवाद मोदी जी से रूबरू कराता है। इसके बाद अंदर पूरे साल भर में कराई गई विकास कार्यों की गाथा बताई गई है। आइए बारी बारी से सुनते हैं नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा और उप महापौर नीरज जैन द्वारा बताई गई विकास की गाथा को। आपने पुस्तक का विमोचन किया है, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो है अजमेर की जो पावन धरा है उसको मेरा प्रणाम कोटि कोटि। और स्मार्ट सिटी के जो सभी स्मार्ट नागरिक हैं उनका सबका अभिनंदन करती हूँ कि जिनकी वजह से मैंने आज 1 साल पूरा किया है और विकास कार्य किया है। तो इस विकास कार्य में मेरे जो निगम के सभी अधिकारी हैं, सभी कर्मचारी हैं, सभी पार्षदगण हैं, सभी का ही बहुत सहयोग रहा मुझे, जिनकी वजह से मैं ये कार्य पूरा कर सकी हूँ। और सभी शहरवासियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मैंने पदभार ग्रहण किया था तो कोरोना शुरू हो चुका था। तो इसको देखते हुए हमारे निगम के सभी अधिकारी हैं, सभी मेरे साथ लगे और पूरे शहर को सैनिटाइज़ किया। जो रात्रि के समय जो मेन रोड होते हैं, मेन मार्केट, उनको फायर की गाड़ी की से जो सैनिटाइजेशन का काम किया। मास्क का वितरण करवाया हमने। जो व्यक्ति कोरोना से मृत हो रहे थे उन लोगों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा भी हमने दी, सभी को ही प्रदान की। और जो अपने मोक्ष धाम में जो अंतिम संस्कार के लिए जो क्रियाएं होती हैं, उन सभी संस्कार जो होते हैं उनके लिए हमने निःशुल्क लकड़ियाँ और जो भी सामग्री इसमें काम आती है वो सब हमने निःशुल्क दी। और जो इसके बाद फिर हमने वर्षा ऋतु में हमने ट्री गार्ड्स और लगभग 5,000 पौधों का जो है सभी पार्षदों को वितरित किए, जिसके माध्यम से हमने शहर को हरा भरा बनाने की कोशिश की। इसके बाद फिर हमने जो विकास कार्य अपने 10-10 लाख के हमने सभी पार्षदों को विकास कार्य के लिए बजट दिया। तो सभी वार्ड में जो विकास कार्य हुए। और अभी देखा जाए तो हमने अभी जो 4 बड़े प्रोजेक्ट लिए थे, आपने देखा। एक तो कॉन्वेंट स्कूल के यहाँ जो नाला है उस लगभग 1.25 करोड़ का हमने अभी शुरू किया है। धोबी घाट जो है वो पिछले 20 वर्षों से पड़ा हुआ था, उसका कुछ हो नहीं रहा था, तो उसका जीर्णोद्धार का भी हमने कार्य भी शुरू किया है। इसके अलावा अपने उदयनगर चले, वहाँ भी हमने नाले का निर्माण शुरू किया है। वार्ड 80 है, उसमें भी हमने नाले का निर्माण शुरू करवाया है। तो इसको देखते हुए हमने वर्ष भर में ये इतना सारा कार्य शुरू करवाया है। और आगे भी हम जो है शहर की आवश्यकता को देखते हुए हम सभी और कार्य, हम विकास कार्य जो भी हो सकेगा हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं समझती हूँ कि अजमेर की जो जनता है मुझे इसमें सहयोग देने का पूरा साथ देने का पूरा सहयोग करेंगी। मैं सभी की आभारी रहूँगी। बस अंत में इतना कहूँगी, आपने मुझे 1 साल इतना कार्य करने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का भी बहुत साथ रहा, आपको मैं भूल रही हूँ, आप लोगों का भी बहुत साथ रहा मेरे इस कार्य में पूरा करने के लिए। तो आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी। इससे पहले तो हमने बड़े काम बताए ना, बारिश के उसमें सैनिटाइजेशन में बड़ा ही काम था। ये भी कोरोना आया तो शहर में, तो ये वृक्षारोपण का काम किया, ये भी बड़ा ही था हमारा कार्य, छोटा तो था नहीं। और भी जो मास्क वगैरह और ये इंदिरा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन का वितरण करवाया। और जो ज़रूरतमंदों को जो भोजन सामग्री वितरित की हमने सूखी। तो ये सब बड़े ही काम थे। मैडम ये सारे काम तो वही है जो कोरोना काल के कारण आपने कराए।
चीजें ऐसी थी जो आपने सोच रखी हो, जो कोरोना की वजह से प्रभावित हुई, जो कराना चाहते थे जो नहीं करा पाए? कराना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, पर अब जब कोरोना बिल्कुल लगभग समाप्त सा हो गया तो अब हम वापस शुरू करेंगे जो भी काम रह गए हैं। बात है जो आपने सोच रखी होगी शहर के विकास में और शहर के लोगों के लिए अच्छा रहेगा विशेष? सबसे पहले तो मैंने यही आई थी जब मैंने यही मुद्दा उठाया था कि एक तो शहर की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दूंगी, तो वो चल रहा हमारा प्लास्टिक मुक्त करने का था, वो भी हमारा चल ही रहा है, तो वो भी हम कर ही रहे हैं और भी आगे कुछ होगा कार्य तो वो भी हम करेंगे। मैडम, अजमेर धार्मिक नगरी के साथ साथ अब स्मार्ट नगरी और पर्यटन नगरी के रूप में भी उभरता जा रहा है। बाहर से जो पर्यटक अजमेर आते हैं उनकी सुविधाओं को लेकर अजमेर नगर निगम क्या प्रयास कर रहा है? उनको सुविधाओं को लेके तो नगर निगम ही प्रयास करता है, क्या क्या ये तो मैं आपको बता दूं। बाहर से जितने भी यात्री आते हैं सभी के लिए रहने की व्यवस्था निगम द्वारा ही की जाती है। साफ़ सफाई को लेके सारा कुछ जो भी होता है वो भी निगम के ही कर्मचारी, जो अपने सफाई कर्मचारी हैं वो करते हैं। सैनिटाइजेशन का लेकर देख लो, अब जो भी कार्य है वो सब निगम ही करता है, तो निगम पे ही सारा भार रहता है। बाहर से जो भी नागरिक आते हैं उनकी वो करने के लिए पूरी देखभाल और ये मतलब उनकी पूरी सुरक्षा करने के लिए। चला है, अधिक सुविधाएं जनता को दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? एक साल पूरा हुआ है आपको। देखिए, अभी हमारे महापौर महोदय ने आप सबको संबोधित करते हुए बताया कि नगर निगम ने पिछले 1 वर्ष में जो काम किए, मैं पहले भी कह चुका कि उपलब्धियां अनेक हैं, वर्ष एक है और आगामी 4 साल की योजना भी नगर निगम के अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने, हमारी महापौर महोदय ने बनाई है और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे जो सोचा है वो करके दिखाया और अभी तक जो हमने कहा वो किया भी है। निश्चित रूप से ये सब संभव हो पाया अजमेर की स्मार्ट जनता के कारण से, नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण से और हमारे पार्षदों के कारण से, जिन्होंने चाहे कोरोना काल में, कोविड महामारी में कंधे से कंधा मिलाकर महापौर महोदय के साथ अजमेर की जनता की सेवा की, उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया, अपने क्षेत्र का विकास करने का प्रयास किया और विकास की जो भागीरथी और बहाने का काम जो महापौर महोदय ने किया। स्मार्ट सिटी में कई ऐसे काम जो कि आपको अब निकलकर अब पूरे शहर में दिखना शुरू हुए हैं, अभी तक वो दिखाई नहीं देते थे, 1 साल में वो काम होना शुरू हुए हैं। निश्चित रूप से अजमेर स्वच्छ बने, स्वस्थ बने, सुंदर बने, सुदृढ़ बने और स्मार्ट बने, ये परिकल्पना हमने ली और ये साकार होता हुआ सपना हमको दिख रहा है कि स्मार्ट हो अजमेर अपना। और जिस प्रकार से मैं यहाँ सब मेरे सभी जो साथी पार्षद हैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के हर काम में सहयोग किया। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक पार्षद के नाते, एक सच्चे जनप्रतिनिधि के नाते जनता की सेवा में जो भी काम करने थे उन कामों को किया, विकास के काम किए, वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया। नगर निगम ने कई ऐतिहासिक काम पिछले 1 वर्ष में किए। आप ये देखिए कि हमारे यूडीएच सेक्रेटरी और मंत्री हैं धारीवाल जी, उन्होंने वीसी में भूरी भूरी प्रशंसा की नगर निगम अजमेर की। कोविड काल में जिस प्रकार की सफाई व्यवस्था रही, जो सैनिटाइजेशन रहा, उसको लेकर के, मास्क वितरण, हमारा लगातार जो अभियान चला, जागरूकता अभियान, उसको लेकर के, तो ये एक हमारी उपलब्धि है कि कोविड टाइम में सबसे पहले नगर निगम अजमेर ही था जिन्होंने निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की। जो बीमार हुए, कोविड से जो ग्रसित हुए, उनको लाने की और उनको अगर कोई कालकल्पित हुआ उसको शमशान तक पहुंचाना, उसकी अंतिम क्रिया तक की सारी व्यवस्था करना। सरकार का आदेश बाद में आया, उससे पहले ये इनिशिएटिव नगर निगम ने लिया। निगम के ऐप पे शिकायत करें, आप नगर निगम में टोल फ्री नंबर पे शिकायत करें। अगर वहाँ कचरे की गाड़ी नहीं पहुंची है डोर टू डोर की तो उसकी पेनल्टी काटी जाएगी। कचरा संग्रहण में पेनल्टी कट रही है डेली। अच्छा मैडम, आने वाला 1 साल है, उसके 5 क्या आपका विजन है अजमेर को लेके, आपका नीरज जी का दोनों ये जो साल शुरू? हाँ बिल्कुल। एक तो अजमेर को क्लीन और स्मार्ट बनाने की मेरी पूरी कोशिश है। हाँ। दूसरा प्लास्टिक मुक्त है, मैं प्लास्टिक मुक्त कर सकूं अजमेर शहर को। तीसरा अतिक्रमण मुक्त है, उसको मैं कर सकूं, पूरी कोशिश कर रही हूँ, वो तो मैं वैसे भी
फिलहाल तो 3 मैडम मेरे लेकिन आप यहाँ- कोशिश तो कर रहे हैं मैडम, आपके पीछे चल जाओ, आप पुरानी मंडी में एक बार पैदल जाओ, जो सबसे ज्यादा महिलाएं जाती है उधर। हाँ जाती है वो देखिए तो। पार्किंग बन गई हम्म। और फिर भी गाड़ियां वहीं खड़ी है, मतलब महिलाएं निकल ही नहीं और इन सब चीजों से के कारण ईव टीजिंग और बहुत सारी दूसरी ऐसी चीजें भी होती। नहीं तो ये अतिक्रमण हटाने की भी हम तैयारी करें, पीछे जो इतना रहता है गाड़ियाँ खड़ी होती है, ये सब अब तैयारी कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी हमें शिकायत मिली है मोड़ चूड़ी से बाजार- लेके जी। नया बाजार तक जो अपना ड्रेनेज नाला बना हुआ है, हम्म। उस नाले को तोड़ के वहाँ पर कब्जे कर लिए गए। इस बारे में आप क्या कहते हैं? 3 बार शिकायत हो चुकी है, उसके जवाब बोल के एक सफाई इंस्पेक्टर ने भी अभी हाल ही में एसआई ने शिकायत दी अतिक्रमण थी। सिंह जी को लिखित हाँ। में शिकायत दी है लोगों ने अच्छा। कि उसके ऊपर नाले के ऊपर ना कवर कर दिया गया पूरा और अतिक्रमण की दुकानें बना दी गई है। आज तक कोई कार्रवाई मैडम ये एसआई ने भी आपकी ये रिपोर्ट दी है कम से कम 2 बार। तो ऐसा है तो हम कार्रवाई करेंगे तुरंत अभी। आप चुड़िया के इस मोड़ से लेके फिर नया पार्किंग तक हाँ। लेके जाएं। मुझे लगता है, मैं इतना ही कहूँगा कि जो प्रशासनिक तरीके से जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके आप जो कह रहे हैं, अभी आप यहाँ मत कहलवाइए, वो कार्रवाई होगी तो आपको सुबह ही पता, सुबह जब आपको पता लगता तो आप कहते हैं कैसे हो गया, कब हो गया। जब दुकानें टूटी तो आप लोग पहुँच नहीं पाए थे, उससे पहले वहाँ काम हो गया था, तो आपकी जो समस्या उसका समाधान भी जल्दी, समस्या का समाधान भी जल्दी होगा। शिकायत, देखिए शिकायत करना, उस प्रोसेस को पूरा करना, क्योंकि देखिए यहाँ ऐसा नहीं कि एक शिकायत आई तुरंत कार्रवाई, पहले उसको जांचना परखना, क्या कमी है, क्या ठीक करना है, वो करने का प्रयास करते हैं। अमित भाई, मेरी बात पूरी हो जाए, बिल्कुल मेरी बात पूरी हो जाए। मैं एक बात कह रहा हूँ कि माननीय मेयर साहब ने कहा कि मेरी कोशिश है, अब उस मंतव्य को समझिए, वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं, और ये कोशिश हम लगातार जारी रखेंगे और कामयाब होकर के दिखाएंगे। और जिस शिकायत की आप बात कर रहे हैं, कमिश्नर साहब ये बैठे, मेयर साहब बैठे, मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरे से दोनों सुपीरियर हैं, और क्या निर्णय करने वाले हैं वो तो हो जाएगा, और उसमें जो भी कार्रवाई होनी है हो जाएगी, होगी तो आपको सबसे पहले पता लगेगा। थैंक यू।